जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारा एपिसोड है वो है तीसरा। तो स्पेशली मैंने डिजाइन किया है एसबीआई क्लर्क के लिए। अब देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 10 बजे ये आपको क्लास मिलेगी गाइस। इसमें क्या है, एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों के आपको पजल्स की एक बेहतरीन सीरीज मिलने वाली। और सीरीज का जो नाम रखा है मैंने, जीरो से रीस्टार्ट गाइस। और लेवल जो है ना, वो एग्जामिनर का फेवरेट है। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपने डेली बेसिस पे ये सारी क्लासेस देख ली तो आपका रीजनिंग का 70 to 80% सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा गाइस। ठीक है। अब बात रही ये चीज आपका, उसके बाद अगर आपको और भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए, जैसे क्वांट का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पर डेली बेसिस पे मैं आपको टारगेट देता हूँ। डे जो हमारा अभी तक 12 दिन के वहां पे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे दिए गाइस। ठीक है। अब एक तो मैंने ये क्लास डिजाइन की है स्पेशली किसके लिए, आपके पजल्स के और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। जो नेक्स्ट जो मैं क्लास लेके आ रहा हूँ वो मैं कोशिश करूंगा शाम को या रात को अपलोड करूंगा। उसमें आपका जितना भी मिसलिनियस पार्ट है रीजनिंग का, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंस वाले सवाल हो गए, रैंकिंग वाले सवाल हो गए, उन सबको मैं टारगेट करूंगा गाइस। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका पहला पजल है। अब मैंने आपको बताया, जब भी आप पजल सॉल्व करो, दोबारा बता देता हूं मैं एक चीज, हर बार बताता हूं। आप क्या करो, जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है ना, उसको आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन करना है। अब आपको जो नोट डाउन करना ना, वो इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी पॉसिबिलिटी वाली। कौन सी? जो आपकी पॉसिबिलिटी वाली है। अब जैसे आपको पता है कि एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, उसको आपको नोट डाउन नहीं करना। आपको जस्ट जो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है ना, उसको नोट डाउन करना है। और जो डेफिनेट वाली है उसको आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर में अपलोड, मतलब डाल देना, वहां पे लिख देना आपको। ठीक है। डायरेक्ट उसको पुटअप कर देना। आपको जस्ट पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है, उसको लिख के रखना है। बाकी जो डेफिनेट वाली उसको आप डायरेक्ट पुटअप कर देना। ठीक है। चलिए, अब पहली जो इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है आपकी, जस्ट अ मिनट। देखो क्या बोला गया है कि 8% है के एल एम एन ओपी क्यू आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक। अब देखो सवाल कैसे आता है इसमें, जैसे आपका नॉर्थ फेस है तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है। ये मेरी राइट हैंड साइड होगी। अब जैसे फेस क्या होगा, साउथ होगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ये मेरी राइट हैंड साइड हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो, सबका फेस क्या नॉर्थ की तरफ है। ठीक है। अब सबसे पहले या तो आप क्या करो, 8% ऐसे लिख लो। जैसे कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और ये 8 हो गए। और सबका फेस क्या है आपका, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पता है कैसे आता है इसके अंदर? जैसे क्लर्क में तो डायरेक्ट बोल देगा फेस नॉर्थ है और सबका फेस एक बार साउथ बोल देगा। कभी वो बोलेगा चार का फेस नॉर्थ है, चार का साउथ है। कभी बोल देगा कुछ का फेस साउथ है, कुछ का नॉर्थ है। तब वहां पे आपको करना पड़ता है। देखो, he sit 3 place away from Q, who sit second from the extreme end of the row। अब किसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, जीरो से हीरो बनाना है आपको। ठीक है। और फिर हीरो से मास्टर्स बनाना है, किसमें, पीओ के बेस पे या क्लर्क के बेस पे गाइस। ठीक है। ये मेरा पहला केस हो जाएगा। ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। अब क्यों बनाए दोनों, देखो इसमें क्या बोला गया आपके पास, क्योंकि क्यू की जो पोजीशन है, हु किसके लिए है, आपका क्यू के लिए है। हु सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब वो राइट हैंड से भी तो सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, या लेफ्ट हैंड से भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो एक बार मैं लेफ्ट हैंड से ले लेता हूँ, किसको, क्यू को यहाँ पे। और एक बार मैं राइट हैंड से ले लेता हूँ। ठीक है। अब P से 3 प्लेस अवे फ्रॉम Q, इसका मतलब है P और Q के बीच में 2 पर्सन आएंगे। तो एक बार देखो Q के राइट में P आ जाएगा यहाँ पे, और एक बार आपका लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है। समझ गए यहाँ पे P, ठीक है। और ये मेरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है।
एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में। अब इस इंफॉर्मेशन को लिखने की जरूरत है क्या? इसको डायरेक्ट पुटअप कर दो, यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो डेफिनेट है उसको डायरेक्ट पुटअप कर दो और पॉसिबिलिटी वाला लिख के लिखो। अब पी के सेकंड लेफ्ट में, तो पी के सेकंड लेफ्ट में एक बार एल आपका यहाँ पे आ जाएगा और एक बार मेरा एल यहाँ पे आ जाएगा। एल सिट नियर टू आर, मतलब एल और आर एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा हमें थोड़ी पता है। तो आर आपका यहाँ भी पॉसिबल है, आर आपका यहाँ भी पॉसिबल है, बट इस केस में तो आर कंफर्म होगा, यहीं पे आएगा। ठीक है। हु सिट राइट ऑफ टू द एंड, वो किसके लिए है आपका? आर के लिए आया। आर जो है ना वो राइट में किसके? एन के आपका। तो यहाँ पे देखो आर है तो इसके राइट में, तो ये एन के राइट में तभी पॉसिबल जब ये वाली जगह पॉसिबल है। अगर आप आर को यहाँ पे लेते हो सपोज, लेफ्ट दोनों पड़ोसी है, बट एन पॉसिबल है कि नहीं ना? तो आपका यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एन इज टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं ना, उससे दो ज्यादा करोगे ना आप, तो एन के क्या हो जाएगा? वो राइट में आ जाएगा। ठीक है, हाँ एन के राइट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली हो चुकी है, ये भी हो गई हमारी। ठीक है। आगे बोला है एम इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ। एम और ओ आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, बट कौन कहाँ पे आएगा वो हमें नहीं पता। पर डज नॉट नियर टू के, बट के पास में कौन नहीं आएगा? आपका एम नहीं आएगा, एम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो एन के राइट में दो ज्यादा होगा किसके? के से। तो एन के राइट में देखो यहाँ पे फर्स्ट केस देखो, दोनों सेम ही है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात है। सात मतलब के लेफ्ट में पांच होनी चाहिए, किंतु एन के राइट में सात है। एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे मेरा के आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में भी के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम सही लिख दें। ठीक है, तो ये वाली हो गई मेरी। अब एम और ओ पड़ोसी होंगे, यहाँ पे कोई पॉसिबल है कि एम और ओ का? नहीं पॉसिबल है, तो ये केस मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आंसर मेरा इससे आ जाएगा। अब एम और ओ पड़ोसी है, बट एम के का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एम हो जाएगा। तो आपको मैं यही चीज बोलूंगा, अप्रोच मैटर करती है। पजल को अगर मैं आपको बोलूँ ना 10 मिनट के अंदर इसको बनाना, अगर आप बिगिनर हो 2025 को टारगेट कर रहे हो, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है सीरीज। देखो अगर मैं आपको बोलूँ 10 मिनट में आपको पजल करनी है, अगर आपको पजल का नॉलेज भी नहीं है ना, तब भी आप 10 मिनट में कर लोगे। बट खेल 10 मिनट का नहीं, खेल वो है कि 10 मिनट को उस चीज को आपको कैसे, 1 मिनट सवाल 1 मिनट का है, ज्यादा भी नहीं है guys। 1 मिनट में आराम से ये पजल बनती है guys। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल कहती है कि 9 पर्सन है आपके ए से लेके आई तक लिविंग इन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग। तो ये आपका फ्लोर बेस्ड पजल है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई जरूर करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देख। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या बोला है इसने? 9 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ये मैंने सबसे पहले फ्लोर की बिल्डिंग बना ली, 9 फ्लोर। इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इंफॉर्मेशन देखें हमें क्या क्या दे रहे हैं। टॉप फ्लोर का नंबर 9 दे रखा है, 2 पर्सन लिविंग ऑन सेम फ्लोर। ठीक है, दो से दो मतलब क्या है कि एक फ्लोर पे एक ही पर्सन रहेगा, दो नहीं रहेंगे। ठीक है, नोट बोला यहाँ पे द consecutive alphabetic name person are not living on the adjacent floor। अच्छा जी, एक नोट दे रहे हैं। क्या बोला है कि ए के पास बी नहीं आएगा, क्या बोले सी के ऊपर डी नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा डी। तो साफ साफ बोला है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एफ इज एफ लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट बिलो 5th फ्लोर। ओके जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो आप हटा देते, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, नोट ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस नोट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जो मेरा एफ है ना वो 5th फ्लोर के नीचे रहेगा, एफ,
बट कहाँ पे रहेगा वो इवन नंबर फ्लोर पे। तो देखो यहाँ पे एक तो 4 होगा, एक 2 होगा। तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी आपको समझा देता हूँ साथ साथ। तो एक बार मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ फ्लोर पे, एक बार मेरा एफ क्या हो जाएगा सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। तो आप इसको हटा दो, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन, इसको आप हटा सकते हो। ओनली 2% लिव बिटवीन एफ और ए। एफ और ए के बीच में 2% है। अब बट ये कंफर्म थोड़ी है कि वो एफ ऊपर आएगा, ए क्या नीचे आएगा। अब देखो एक दो ए यहाँ भी पॉसिबल है, एक दो ए यहाँ भी पॉसिबल है। सेकंड केस में देखो, ये मेरा फर्स्ट केस है, ठीक है, ये मेरा सेकंड। अब इस केस में तो नीचे पॉसिबल है, एक दो यहाँ पे हमें ए बना लेते, बट इसमें तो देखो पॉसिबल है ना, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है। ठीक, तो हाँ, चलिए, ओके। आगे बोला है कि डी लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ ए। 2 फ्लोर्स अबाउ ए का मतलब है कि ए और डी के बीच में एक फ्लोर आएगा और डी आपका ए के ऊपर है। यहाँ पे लेते हो तो डी यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे लेते हो डी यहाँ पे पॉसिबल है, बट इस केस में देखो डी आपका यहाँ पे है। ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो डी इज वन मोर द नंबर ऑफ पर्सन फ्लोर अबाउ पी। देखो, इसका मतलब क्या है कि बी के ऊपर, है ना, एक ज्यादा हो जाएगा इसके डी के नीचे। आप, अब इसका मतलब है कि जैसे सपोज बी के ऊपर 2 फ्लोर है, तो डी के नीचे 3 फ्लोर है, यानी एक ज्यादा बोला है ना। आगे बोला है कि ई लिव्स इमीडिएट बिलो पी। पी के जस्ट नीचे आपका ई रहेगा। सी लिव्स 3 फ्लोर बिलो जी। जी के नीचे 3 फ्लोर, मतलब जी और सी के बीच में 2 फ्लोर आएंगे और सी आपका नीचे हो जाएगा जी। एच लिव्स बिलो सी। सी के नीचे मेरा एच रहेगा। आई डज नॉट ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब आई आपका और नंबर फ्लोर पे आएगा। और फ्लोर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सारी इंफॉर्मेशन निकली। चलिए, अब हम चेक करते हैं। अब एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर आपको ना इसका भी जो सब पार्ट है ना, वो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा एक ही काम है, बिल्कुल बेसिक से कराऊं, लेकिन ऐसा कराऊं कि आप याद रखोगे। कोई आया था जो अप्रोच करा के गया। अब देखो एफ और ए के बीच में 2 है ना। इस केस में देखो आपका एफ और ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप इसको हटा दो। अब ए के ऊपर डी रहेगा, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। इस केस में डी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो, डी के नीचे क्या है, वो बी से एक ज्यादा है। इस केस में देखो, एक दो तीन चार पांच है डी के नीचे, तो बी के ऊपर आपके 4 होंगे। एक दो तीन चार। इस केस में बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस केस में देखो, डी के नीचे आपके 8 है। देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात 8 है, तो बी के ऊपर आपके 7 होंगे। एक दो तीन चार पांच छह सात, यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। इस केस में देखो, डी के नीचे कितने हैं आपके, देखो 5 है। एक दो तीन चार पांच, अच्छा 7 पे आना, ठीक है, 6 है। तो बी के ऊपर आपके 5 हो गए, तो एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे मेरा बी आ जाए। ये भी हट गया मेरा। अब बी के नीचे ई आएगा, तो बी के नीचे ई पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। अब इस केस में देखो, बी के नीचे ई आपका यहाँ पे हो गया। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं सारे केस, क्योंकि आप जब जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये केस आपको बनाना नहीं है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 केस लोगे, उसके बाद नहीं लोगे। जब ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी आदत पड़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बी के नीचे ई आ गया। चलिए फिर, बट भाई साहब एक आपने नोट पढ़ा था क्या, कि जो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिक है ना, वो परसेंट साथ साथ में जाएंगे, बट यहाँ पे देखो ए के नीचे बी आ गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर आपका यहाँ से है, ठीक है। आई आपका ऑड पे है
तो ऑड में देखो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। अब देखो ये वाला जी के दो छोड़ के सी है ना, जी एक दो छोड़ के सी आ जाएगा, जी यहाँ पे लोगे आप तो एक दो सी आ जाएगा, बट सी और बी पास में नहीं आने चाहिए, तो यहीं पे आएगा जी, आप एक दो छोड़ के सी आ जाएगा यहाँ, है ना। अच्छा, रुकी 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 रुकी, क्या कर रहा था, H is below C, I does not live on even number floor, I ऑड पर आएगा तो I यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। एक मिनट, हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर जी से पहले जी अगर आप जी यहाँ पे लेते हो, एक दो सी, सी और भी पास पास आ गए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जी यहाँ पे लेते हो आप तो एक दो सी तो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सी के नीचे एच आ जाएगा, बट आई की जगह बचेगी, तो यहाँ पे तो आई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लो। देखो अगर आप जी को यहाँ पे लेते हो, है ना, एक दो छोड़ के सी आ जाएगा, सी के नीचे एच आ जाएगा, और यहाँ पे बचा आई, तो केस तो यही सही होगा मेरा। यहाँ पे इन्होंने ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई मुझसे, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा ना, ये होगा फिर ये आई लिव ऑन अ इवन नंबर, यही होगा केस, तो और तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें देखो बोला गया है कि 8 पर्सन है जो आपके रेक्टेंगुलर टेबल की ओर बैठेगा, ठीक है, और आगे बोला 3 आर पर्सन सिटिंग ईच लॉन्गर साइड while 1 आर सिटिंग ऑन ईच शॉर्टर साइड। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, एक बार ट्राई जरूर करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसमें एक रेक्टेंगुलर टेबल बनाऊंगा, ठीक है। पहले रेक्टेंगुलर टेबल, ईच आपके लॉन्गर साइड में क्या थे, 3 पर्सन थे, और शॉर्टर साइड में एक एक पर्सन, इसने पहले ही बोल रखा है, ठीक है। अब देखो फेस करने रखा है, हाँ, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब सबका फेस सेंटर की तरफ है। पहला काम ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन देखो क्या बोला है, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में आपका सी बैठा है, बट एफ कहाँ बैठा है वो हमें नहीं पता। नाइदर जी नॉट डी फेस ए के सामने आपका ना तो क्या है जी आएगा, नहीं आपका डी आएगा। वन पर्सन पे, वन पर्सन बिटवीन एफ और बी, एफ और बी के बीच में एक पर्सन, बट हमें पता थोड़ी कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। हु सिट ऑन द शॉर्टर साइड, बी आपका शॉर्टर साइड बैठा है, तो आप बी यहाँ पे भी ले सकते हो, बी आपका यहाँ पे भी है, तो मैं आपको लिख दूंगा शॉर्टर साइड, ठीक है। चलिए, ए सिट 2 प्लेस अवे फ्रॉम द वन हु फेस सी, अच्छा जी, सी के जो सामने बैठा है ये वाला, उसके, और जैसे इसको मान लेता हूं आपका हैज, उसके और ए के बीच में एक पर्सन है, बट ए आपका लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच एज बिटवीन एच एंड डी, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये बोला है कि ए और एच के बीच में जितने बैठे हैं ना, उतने ही आपके एच और डी के बीच में बैठे हैं। जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन फेस ई, देखो इसका मतलब क्या है कि ई के सामने जो बैठा है, जैसे ये वाला पर्सन, उसके इमीडिएट राइट में आपका कौन आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे मिली जो डेफिनेट हो। हाँ जी, एक है वो है आपका बी वाली, बी आपका शॉर्टर साइड में बैठा है। सपोज मैं बी को लेता हूं यहाँ पे, है, ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार क्या करूंगा, एफ को लूंगा लेफ्ट में, एक बार मैं लूंगा राइट में। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में आपका आ गया ये एफ, एक छोड़ के। अब एफ के थर्ड लेफ्ट में सी है, तो देखो लेफ्ट तो इधर ही आएगा, ये तो राइट है, एक दो तीन यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा, ठीक है। कौन आ गया, सी आ गया, ठीक है जी। अब सी के जो सामने जो बैठा है, सी के सामने बैठा है ये वाला पर्सन, उसके और ए के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे सपोज ये है, ए यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। अब ए के सामने ना तो जी आएगा ना आपका डी आएगा। ओके जी। अब हम देखो ये वाला केस चेक कर सकते हैं। ए और एच के बीच में जितने उतने एच और डी के बीच में, अगर मैं एच को यहाँ पे लूँ सपोज, तो डी मेरा पॉसिबल है जी। अगर एच को यहाँ पे लूँ ना एक छोड़ के, सॉरी, ए और एच के ना, हाँ तो डी यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं सपोज एक छोड़ के एच को यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे डी पॉसिबल है कि नहीं। फिर अगर मैं देखो एक दो तीन छोड़ के डी लूँ, अगर एच लूँ तो फिर पॉसिबल है। अगर एक काम करते देखो, एक दो छोड़ के, अच्छा एक काम करते देखो, एक दो छोड़ के एच को यहाँ पे लूँ, एक दो छोड़ के डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एच और कनेक्ट तो ये हो रहा है। अब जी यहाँ पे नहीं आएगा तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जल्दबाजी बच्चे क्या करेंगे, ये केस चेक नहीं करेंगे। ई के सामने जो बैठा, ई के सामने जो बैठा उसके इमीडिएट राइट में जी आना, जी हाँ तो बी आ रहा है, तो ये केस तो यहाँ से एलिमिनेट। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एफ को लेते हैं यहाँ पे, एक छोड़ के मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप इसको नेक्स्ट, एफ के थर्ड लेफ्ट में सी है तो एक दो, ये मेरा सी आ गया, आप इसको भी हटा दो। अब देखो सी के सामने जो बैठा है, सी के सामने बैठा है आपका ये, उसके और ए के बीच में 1%, एक छोड़ के यहाँ पे ए तो आ नहीं सकता, तो ए मेरा यहाँ पे आएगा, आप इसको भी हटा दो। अब ए के सामने ना तो जी आएगा ना डी आएगा, तो ए के सामने ना तो यहाँ पे जी आएगा ना ये आपका डी आएगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट हटा दो। अब देखो ये वाला ए और एच, ए और एच को अगर यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे डी पॉसिबल नहीं। एक दो छोड़ के अगर मैं एच को यहाँ पे लूँ, एक दो छोड़ के डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जी आएगा नहीं, तो जी की जगह ये बची, यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। अब देखो भाई साहब, ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने ए बैठा है, ए के इमीडिएट राइट में जी है, तो मतलब ये केस मेरा एकदम परफेक्ट सही है। आपको क्या करना है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट पुटअप करना है और पॉसिबिलिटी को आपको चेक करते रहना है, आराम से आपका एक से दो केस में आराम से आपका सवाल बन जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोला है कि 8% लिविंग इन अ बिल्डिंग 4 floors एंड ग्राउंड नंबर 1 एंड सो ऑन 4th floor, ईच फ्लोर कंसिस्ट 2 फ्लैट। अच्छा जी, ये आपका फ्लैट और फ्लोर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए 4 फ्लोर है, 4 3 2 और 1। आगे बोला है कि फ्लैट है 2, ईच ऑफ कंसिस्ट 2 फ्लैट, फ्लैट पी एंड विच इज बेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। ठीक है जी, ये फ्लैट क्यू के बेस्ट में फ्लैट पी है। ठीक है, चलिए फिर हम इसके अंदर चेक करें। अब क्या क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए आपका इवन पे आएगा। अब ए आपका फोर्थ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। आगे बोला ए लिव्स जस्ट अबाउट द फ्लैट ऑफ ई, ई के जस्ट अबाउ आपका ए आएगा। ई लिव्स इन द वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में आपका बी है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, बट कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो हमें नहीं पता। एच लिव ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में आपका एच। जी लिव 3rd फ्लोर, जी आपका 3rd फ्लोर पे आएगा। बोथ एफ एंड सी डिफरेंट फ्लैट, यहाँ पे लिख दूं मैं, एफ और सी का डिफरेंट फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई बट कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। चलो चेक करते हैं, ये वाले से कर सकता हूँ ना। ए को अगर मैं यहाँ पे लूँ, ए के नीचे ई आएगा, बट ई के बेस्ट में पॉसिबल है क्या, बी नहीं पॉसिबल। ये पता चल गया, ए आपका या तो यहाँ पे आएगा, ए या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दो ही केस इसके आपके बचेगा। ठीक है, सबसे पहले ए को मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ 4th, ए के जस्ट नीचे आपका ई आ जाएगा, ई के वेस्ट में आपका बी आ जाएगा। अब जी आपका 3rd फ्लोर पे होना चाहिए, बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस भी आपका यहाँ से एलिमिनेट होगा। एक केस बचा कि ये मेरा 2nd फ्लोर पे आएगा, वो भी फ्लैट क्यू। यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, ई के वेस्ट में आपका बी हो गया। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो।
ठीक है। अब डी के ईस्ट में एच है, तो डी के ईस्ट में एच यहाँ पे, डी के ईस्ट में एच यहाँ पे। अब डी अगर सपोज यहाँ पे लेते हो तो डी और सी के बीच में एक फ्लोर गैप पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो भाई साहब डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एच हो जाएगा। डी और सी के बीच में एक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एफ और सी डिफरेंट फ्लैट पे है, तो सी आपका फ्लैट पी में है, एफ मेरा फ्लैट क्यू में हो जाएगा। एक पर्सन आपका बताया था जी, जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखो आराम से बन गया। अब आपको क्या इस प्रॉब्लम पता है क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें क्या है, आपका एक तो सिंगल वेरिएबल था, तो आपको दिक्कत नहीं हुई। बट जैसे भी आप प्योर लेवल के सवाल करोगे ना, उसमें क्या होगा, आपका 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल देखने को मिलेंगे, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी। कभी कभी वो 6 फ्लोर, कभी 8 फ्लोर भी देता है guys, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्लैट वाला और बॉक्स वाला सवाल जब भी आए ना, पजल या सेटिंग अरेंजमेंट, तो आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 8 बॉक्सेस है आपके पास, ए से लेके एस तक, आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टेप। देखो मैंने आपको क्या बोला था, बॉक्स बेस पजल आ जाए चाहे फ्लैट वाला आ जाए, तो आपको क्या करना है, हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। वही चीजें मैंने कि सबसे पहले फ्लैट वाला किया, उसके बाद लास्ट में कर रहा हूँ बॉक्स वाला। अब क्यों आपको लास्ट में बोलता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है गाइस, ठीक है। तो कोशिश करना है इसको लास्ट में अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए 8 बॉक्सेस है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में आपका एक बॉक्स है, बट ए ऊपर आएगा नीचे आएगा वो हमें नहीं पता। बॉक्स सी इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउ ए। अच्छा जी, तो ए के 3 बॉक्स अबाउ, तो एक दो छोड़ के सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो सी। अच्छा जी, 2 बॉक्सेस बिलो है ना, तो एक काम करते ना, यहाँ पे मुझे पता चल गया जी यहीं पे तो आएगा भाई, नीचे तो आएगा इसके, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड डी। जी और डी के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं, बट हमें नहीं पता कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड एच एज बिटवीन सी एंड डी। इसका मतलब क्या है, डी और एच के बीच में जितने बॉक्सेस है ना, उतने ही आपके सी और ई के बीच में होंगे, ठीक है। बॉक्स बी इज केप्ट इमीडिएट अबाउ एफ, एफ के जस्ट अबाउ आपका कौन सा होगा, बॉक्स बी होगा। आगे बोला है विच इज नॉट केप्ट बिलो ई, मतलब ई के ऊपर मेरा एफ रहेगा, ठीक है जी। आगे बोला नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में नॉट मोर देन 2 का मतलब है 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या फिर 0 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है जी। अब हम किससे स्टार्ट करें? एक काम कर सकते हैं, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये मुझे कनेक्ट करता हुआ मिल रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ए को लेता हूँ, ठीक है। फिर आपका आ गया यहाँ पे जी, फिर एक छोड़ के आपका सी आ गया। अब जी और डी के बीच में 2 है, तो एक दो छोड़ के डी हो सकता है, तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी आ गई ना। एक सी, ये आ गया, ये आ गया मेरा जी, ये आ गया मेरा ए। अब देखो क्या हो सकता है, देखो एक दो छोड़ के मेरा डी यहाँ पे आ जाएगा। अब एक दो छोड़ के मेरा डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी क्या पॉसिबिलिटी है ना। चलिए अब क्या हो सकता है, ए और एच के बीच में एक है, तो इस केस में देखो नीचे तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। अब इस केस में देखो एच यहाँ भी पॉसिबल है, एच यहाँ भी पॉसिबल है, तो इसका भी मैं आपको एक सब पार्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो से समझाना है मुझे। ये आ गया ए। अब देखो एक छोड़ के मेरा एच आ जाएगा, और एक छोड़ के एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब एक काम करो, आप ये वाला केस चेक, ये इन्फॉर्मेशन डी और एच के बीच में जितने होते हैं, सी और ई के बीच में, देखो डी और एच के बीच में देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, तो सी और ई के बीच में 5 होनी चाहिए। अब इसमें ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो डी और एच के बीच में एक है, तो सी और ई के बीच में भी एक होना चाहिए, ई तो नीचे पॉसिबल नहीं है, तो एक छोड़ के यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। इस केस में देखो डी और एच के बीच में देखो 1 2 3 है, तो
ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा ई हो जाएगा। ठीक है। अब एफ के ऊपर बी है, एफ है वो ई के ऊपर है, तो देखो यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पे एफ के ऊपर बी पॉसिबल है क्या नहीं? देखिए दिख रहा है सही में? ये तो एलिमिनेट हो गया। चलिए अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। अब आपको ई के ऊपर ही तो एफ को लेना पड़ेगा, तो ये मेरा एफ हो गया, यहाँ पे मेरा बी हो गया। ठीक है जी। अब इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ई के ऊपर ही लेना पड़ेगा आपको, तो ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब देखो दोनों केस बन रहे हैं, अब एलिमिनेट पता कैसे होगा ये, जो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी लास्ट वाली, कौन सी, थोड़ा इरेज कर देता हूँ एक बार, ये वाली एच और बी के बीच में कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो एच और बी के बीच में देखो एच ये रहा, ये बी आपका, तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, मतलब ये केस आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मेरा आंसर यहाँ से आ चुका, बट फिर भी आपको चेक करके बताता हूँ। देखो एच और बी, 1 2 3 बी पॉसिबल ही नीचे, तो देखो यहाँ पे देखो ये रहा बी, ये रहा 1 2, यहाँ पे मेरे 2 आ रहे हैं, तो मेरा आंसर जो आ गया वो इससे आगे आ गया। ठीक है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में आना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आने के बाद क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। वहां से क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ मिलती है, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं उसकी क्वांट की हो, चाहे इंग्लिश की हो, सारी की सारी आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है हमारा सिलेक्ट क्लास यूट्यूब चैनल को सीखा है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।